कर्मतंत्रा परिवार की ओर से कार्तिक नवरात्रि की शुभकामनाएं, शुभाशीष। अब हम इतने दिनों से ये नवरात्रियों में हम नवारण मंत्र की विशेषताओं के पर बात कर रहे हैं कि नवारण मंत्र क्यों जरूरी है हमारे, इससे क्या लाभ है हमें। तो नवारण मंत्र का मतलब ही नवारण मतलब 9 अक्षर का शब्द है या 9 बीजों से एक मंत्र बना है। 9 बीज जो हमारी पूरी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। और गुप्त चामुंडा तंत्र में इस हर एक बीज का अपना अपना महत्व है। अब जैसे हमने पहले बात किया, अभी तक हम जैसे आज हमारी छठी श्रृंखला है, हमने 5 बीजों के बारे में बात किया। जो पहला बीज है ऐं, जो माँ सरस्वती का बीज है। रिंग, जो माँ लक्ष्मी का बीज है। क्लिंग, महाकाली का बीज है। च, सौभाग्य के बीज है। मूंग, आत्मा की खोज का या आत्मा की प्राप्ति का बीज है। अब आते हैं हम ड। जो छठा हमारा बीज है वो ड है। अब जो ड बीज है ये माँ जगदम्बा को सबसे प्रिय बीज है। अब ये बीज हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों रखता है? बहुत से लोगों ने तो च ड का तो सुना ही नहीं होगा, च ड व वी तो सुना ही नहीं होगा कि ये भी मंत्र हो सकते हैं। बट ये बीज है, ये बीज है तभी नवारण मंत्र बना है। तो जो हमारा ड बीज है वो ड बीज किस लिए है? संतान सुख के लिए है। अब संतान सुख किस तरीके की हो? एक तो हमें संतान सुख की प्राप्ति के लिए कि जैसे किसी भी कपल्स को बच्चे नहीं हो रहे हैं, कुछ बाधाएं आ रही हैं, सो ये आप जब इसका जाप करते हैं अगेन आई से अगेन एंड अगेन कि किसी योग्य गुरु से दीक्षा और शिक्षा लेके आपको इसका जाप करना है। तो जिन कपल्स को बच्चे नहीं हैं वो जब इस बीज का जाप करते हैं या इस पूर्ण मंत्र का जाप करते हैं तो उनकी ये बाधा दूर होती है। अब क्या पता किसी के बच्चे हैं लेकिन वो गलत संगति में चले गए हैं। जैसे आजकल की जनरेशन है, कोई ड्रग्स में चला गया, कोई किसी भी गलत ऐप में चले गए हैं। तो संतान सुख, संतान होने से ही सुख नहीं होता है, संतान के आचरण का भी सुख होना चाहिए हमें। तो संतान आचरण कैसा हो? इज्जत करे, हमारी इज्जत करे, दूसरों की इज्जत करे, अपनी इज्जत करे, समाज में उसका एक रुतबा हो, रेस्पेक्ट, मैनरिज्म, ये सब हम अपने संतान में चाहते हैं। और अगर ये ना हो तो संतान होते हुए भी हम दुखी रहेंगे। तो अगर हम अपने संतान का अच्छा आचरण चाहते हैं तो हम ये ड बीज को जाप कर सकते हैं। अब इसको पुत्र प्राप्ति के लिए भी कहा गया है। अब पुत्र प्राप्ति कैसे? जैसे कि बहुत से कपल्स को सिर्फ बेटियां ही हैं और वो चाहते हैं कि अब 2-3 बेटियां, अब मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तो वो ये चैंट कर सकते हैं। या बहुत से कपल्स को लगता है कि मेरा पहला बेटा हो तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले बेटे के बाद आपने दूसरी संतान को नहीं किया या आपको ऐसा पता चला कि बेटी है, पता नहीं क्यों हमारे समाज में बेटियों के नाम पे बहुत प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाई। पूजा हम स्त्री की करते हैं, स्त्री ही संसार चलाती है, स्त्री से ही सब कुछ होता है, लेकिन हम बेटियां नहीं चाहते। तो अगर ऐसा किसी ने किया कि बेटियों को गर्भ में ही गिरा दिया, गर्भपात करा दिया और बेटा हो गया इसलिए नहीं चाहते हैं बेटियां, तो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज फिर माँ इस चीज का दंड देंगी, पनिश करेंगी आपको, क्योंकि आप शक्ति की पूजा कर रहे हो। और जब आप शक्ति की पूजा करते हो तो आप उन्हीं का अंश, जो कन्या है, आप उन्हीं को नहीं चाहते। आप सिर्फ पुत्र प्राप्ति अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन कब?
जब आपके पास 2-3 कन्याएं हो गई हैं तब आप करिए, या आपको पहली संतान पुत्र चाहिए आप करिए, जरूर करिए, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं, आप जरूर करिए। लेकिन सिर्फ पुत्र की ही प्राप्ति ना हो, पुत्री भी हो, कन्या भी तो होनी चाहिए ना। नहीं तो जगदम्बा कहेंगी कि भाई तुम तो मुझसे कन्या पुत्र मांग रहे हो और कन्या नहीं मांगते, तो मैं भी तो स्त्री हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों दूं? So be very careful before what you ask for, because the बीज आपको संतान सुख देगा। अगर आपकी बेटी और बेटा हैं और आप उनकी चाहते हो कि वो एक अच्छे आचरण से चले, तो आप इसका जाप कीजिए। जरूरी नहीं है कि बेटों का ही आचरण सही होगा, बेटियों का भी होगा। तो ये करते रहिए। और बट ये है कि पूरा ज्ञान लेने के बाद ही इसका जाप करें। अब मैंने आपको आज छठे बीज का वर्णन किया है, बहुत संक्षिप्त में वर्णन किया है। जितना हो सके उतना ज्ञान देने की मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से। आगे और श्रृंखलाएं आप देखते रहिए और पूर्ण मंत्र करने की कोशिश करें। तब तक के लिए शुभाशीष, शुभाशीर्वाद।